अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल फ़ज़ाइल अमाल देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेज़बान माज़ुद्दीन। नाज़रीन, ज़ोर का वक्त है और इस वक्त हम आपको हदीस सुनाते हैं, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक कबीला के दो सहाबी एक साथ मुसलमान हुए। उनमें से एक साहिब जिहाद में शहीद हो गए और दूसरे साहिब का 1 साल बाद इंतकाल हुआ। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि वो साहब जिनके 1 साल बाद इंतकाल हुआ था, उन शहीद से भी पहले जन्नत में दाखिल हो गए। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि शहीद का दर्जा तो बहुत ऊंचा है, वो पहले जन्नत में दाखिल होते हैं। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद अर्ज़ किया या किसी और ने अर्ज़ किया, तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिन साहिब का बाद में इंतकाल हुआ, उनकी नेकियां नहीं देखते कितनी ज़्यादा हो गई। एक रमज़ानुल मुबारक के पूरे रोज़े भी उनके ज़्यादा हुए और 6000 और इतनी रकातें नमाज की 1 साल में उनकी बढ़ गई। फ़ायदे में शेख साहब लिखते हैं, अगर 1 साल के तमाम महीने 29 दिन के लगाए जाए और सिर्फ फ़र्ज़ और वितर की 20 रकातें शुमार की जाए, तब भी 6960 रकातें होती है। और जितने महीने 30 दिन के बाद होंगे, 20 रकातों का इजाफा होता रहेगा। और सुन्नत और नाफिल भी शुमार की जाए तो क्या ही पूछना। इब्ने माजा में एक किस्सा और भी मुफस्सल आया है। इसमें हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो ख्वाब देखने वाले हैं, वो खुद बयान करते हैं कि एक कबीला के 2 आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक साथ आए और इकट्ठे ही मुसलमान हुए। एक साहिब बहुत ज़्यादा मुतअद्दिद और हिम्मत वाले थे, वो एक लड़ाई में शहीद हो गए और दूसरे साहिब का 1 साल बाद इंतकाल हुआ। मैंने ख्वाब में देखा कि मैंने जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हूँ और वो दोनों साहिब भी वहाँ है। अंदर से एक शख्स आए और उन साहिब को जिनके 1 साल बाद इंतकाल हुआ था, अंदर जाने की इजाज़त हो गई और जो साहिब शहीद हुए थे वो खड़े रह गए। थोड़ी देर बाद फिर अंदर से एक शख्स आया और उन शहीद को भी इजाज़त हो गई और वो मुझसे कहा कि तुम्हारा अभी वक्त नहीं आया, तुम वापस चले जाओ। मैंने सुबह को लोगों से अपने ख्वाब का तज़किरा किया। सबको इस पर ताज्जुब हुआ कि इन शहीद को बाद में इजाज़त क्यों हुई, इनको तो पहले होनी चाहिए थी। आखिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से इसका तज़किरा किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें ताज्जुब की क्या बात है। लोगों ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, शहीद भी हुए और बहुत ज़्यादा मुस्तैद और हिम्मत वाले भी थे और जन्नत में ये दूसरे साहिब पहले दाखिल हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उन्होंने 1 साल इबादत ज़्यादा नहीं की। अर्ज़ किया बेशक की। इरशाद फरमाया क्या उन्होंने पूरे 1 रमज़ान के रोज़े उनसे ज़्यादा नहीं रखे? अर्ज़ किया बेशक रखे। इरशाद फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फिर इन दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क हो गया। इस नौ के किस्से कई लोगों के साथ पेश आए। अबू दाऊद शरीफ में 2 सहाबा का किस्सा इस किस्म का सिर्फ 8 दिन के फ़र्क से जिक्र किया गया है कि एक दूसरे साहिब का इंतकाल 1 हफ्ता बाद हुआ, फिर भी वो जन्नत में पहले दाखिल हो गए। हकीकत में हम लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं कि नमाज कितनी कीमती चीज़ है। आखिर कोई बात तो है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों की ठंडक नमाज में बुतलाई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख की ठंडक जो इंतहाई मोहब्बत की अलामत है, मामूल चीज़ नहीं। एक हदीस में आया है कि 2 भाई थे, उनमें से एक 40 रोज़ पहले इंतकाल कर गए, दूसरे भाई का 40 रोज़ बाद इंतकाल हुआ। पहले भाई ज़्यादा बुजुर्ग थे, लोगों ने उनकी बहुत बढ़ाना शुरू कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क्या दूसरे भाई मुसलमान न थे? सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन ने अर्ज़ किया कि बेशक मुसलमान थे मगर मामूली दर्जा में थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें क्या मालूम कि इन 40 दिन की नमाज़ों ने उनको किस दर्जा तक पहुँचाया है। नमाज की मिसाल एक मीठी और गहरी नहर की सी है जो दरवाज़ा पर जारी हो और आदमी 5 दफ़ा इसमें नहाता हो तो इसके बदन पर क्या मैल रह सकता है। इसके बाद फिर दोबारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें क्या मालूम कि इसकी नमाज़ों ने जो बाद में पढ़ी गई उसको किस दर्जा तक पहुंचा दिया है। नाज़रीन, अल्लाह ताला हम सबको खुशू और खुजू के साथ नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी अल्लाह हाफिज़।